राधे राधे। राधे राधे। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि किसी भी व्यक्ति को ये कैसे अनुभव होगा, फील कैसे होगा कि हमें सदगुरु की जरूरत है। हमें इसकी जानकारी चाहिए। गुरु क्यों करें, सदगुरु क्यों करें, उससे क्या फायदा मिलेगा? हाँ, गुरु क्यों जरूरी है जी। देखिए, गुरु के बिना ना ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि जो चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने की मैंने कहा है, उस ज्ञान का आश्रय करके और उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, हम लाए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज है, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों, आज का टॉपिक फिर से महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के भरी सभा में एक शिष्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह सवाल खड़ा किया है कि महाराज जी, हमारे जीवन में सच्चे सदगुरु की क्या आवश्यकता है, सच्चे सदगुरु की क्या पहचान है, पूर्ण गुरु को कैसे पहचाने। तो इस तरह के कई सवाल उन्होंने खड़ा कर दिए हैं। तो इस सवाल के जवाब दोनों संतों से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरी देखिएगा, तभी पता चलेगा कि सच्चे सदगुरु कौन है, पूर्ण गुरु की क्या पहचान होती है। तो इस सवाल के जवाब दोनों संतों से बारी बारी जानेंगे। तो पहले जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। राधे राधे। राधे राधे। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि किसी भी व्यक्ति को ये कैसे अनुभव होगा, फील कैसे होगा कि हमें सदगुरु की जरूरत है। हमें इसकी जानकारी चाहिए। गुरु क्यों करें, सदगुरु क्यों करें, उससे क्या फायदा मिलेगा? हाँ, गुरु क्यों जरूरी है जी। देखिए, गुरु के बिना ना ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। सही मार्गदर्शक कौन है? गुरु वो होता है जिसके आगे हम समर्पण कर सकते हैं, और जब समर्पण करेंगे जी तो गुरु के माध्यम से समर्पण वो भगवान में होगा। तो समर्पण गुरु के माध्यम से भगवान में हो, और वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, जिस ज्ञान से हमारा कल्याण होना है। वो ज्ञान सर, शिक्षा गुरु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूँ। दीक्षा गुरु की हम बात कर रहे हैं। तो दीक्षा गुरु और दीक्षा गुरु क्यों करनी चाहिए? देखो, उससे हम मानव को क्या लाभ मिलेगा, कृपया बताएं। हम बता रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, अपन लोग बोलते थे तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी है, पहले लोग ऐसे बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जो हम पहली क्लास से लेकर 12वीं या कॉलेज या PhD तक जाते हैं, हाँ जी। वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। हाँ, जैसे आपने हमें गणित पढ़ाई, हाँ, हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, तो वो भी हमारे गुरु हैं, पर वो शिक्षा गुरु है जी। अब फिर क्या बोलते हैं गाँव दीक्षा गुरु की कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी है? हाँ जी। तो शिक्षा तो स्कूलों में है, हाँ जी। पर दीक्षा पहले क्या था कि पहले शिक्षा भी थी और दीक्षा भी थी। अब कलयुग आया तो शिक्षा तो रह गई, पर दीक्षा खत्म हो गई। दीक्षा का मतलब होता है, आजकल के बच्चे शिक्षित तो हैं जी, शिक्षित हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। यदि ये शिक्षा के साथ दीक्षा से जुड़ते तो ये पढ़ लिख कर योग्य होते तो सही, पर शराब से ना जुड़ते, पराई स्त्री पर पुरुष से ना जुड़ते, गलत रास्ते से ना जुड़ते, सही राह पर आते। यदि गुरु इनको मिलता, सही मार्गदर्शक यदि इनके जीवन में शिक्षा के साथ दीक्षा जुड़ जाती, तो ये फिर गलत राह पर ना जाते। यदि गलत राह पर आज के बच्चे जा रहे हैं, तो मूल कारण है कि शिक्षा तो है, पर दीक्षा से वंचित हो गए। और दीक्षा से वंचित होने का परिणाम है कि वो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं खुलेआम। पूरे भारत में अब तेजी से पूरी रात नाचने वाला वो सिस्टम खुलता जा रहा है। क्लबों में लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि शिक्षा तो है, कम है, दीक्षा नहीं जी। दीक्षा का नहीं, अभाव। मेरे प्रश्न का अभी तक जवाब से गुरुजी नहीं मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी को कैसे ये फील हो कि हमको दीक्षा गुरु चाहिए, हम करना चाहिए। हाँ, बच्चे तो भेज देते हैं शिक्षा लेने के लिए बच्चे को, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर समझ जाता है, फिर भी उसको दीक्षा गुरु नहीं प्राप्त हो सकता। अच्छा, ये बताइए जी, आप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देते हैं कि? हाँ, बिल्कुल देते हैं। सोना चांदी देते हैं कि नहीं? हाँ, सोना चांदी भी देते हैं। मतलब पिता की जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सब किसको देता है? नहीं, बालिग होने पर मैं सुन रहे हैं अभी? हाँ जी, आपकी बात सुनते चलिए। हाँ जी। एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देता है, जमीन देता है, सोना चांदी देता है, जो उसके पास होता है सब देता है, सब दे देता है। लायक होने के बाद। परंतु क्या
एक पिता की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम बच्चे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं। क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं है कि संपत्ति के साथ बच्चों को संस्कार दे दें? संस्कार क्या You are हम right, sir. क्या हम अच्छा, संस्कार कहाँ से आएगा? माँ बाप से नहीं, फिर? माँ बाप से आता तो हर माँ बाप के बच्चे हैं, हर बच्चे के माँ बाप है, संस्कार आ जाता। बिल्कुल। भाई हर बच्चे के पास माँ बाप है और हर तो माँ ये बाप के आएगी पास कहाँ से? गुरुजी से? नहीं, फिर सत्संग से। और सत्संग से, ठीक है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। राइट, संस्कार मिलेगा सत्संग से, हाँ जी। और सत्संग कहाँ से मिलेगा? गुरुजी से। गुरु जी से। हाँ जी। तो गुरु के बिना सत्संग नहीं, सत्संग के बिना संस्कार नहीं, संस्कार के बिना सही गलत का बोध नहीं। जी, सही गलत का बोध ना हो। आज जितने बच्चे शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, हाँ जी, हाँ जी। ये केवल इसलिए पी रहे हैं कि इनको सही गलत का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया। नहीं। सत्संग क्यों नहीं मिला? क्योंकि गुरु नहीं मिले। हाँ जी। गुरु क्यों नहीं मिले? क्योंकि कभी माँ बाप ने बंटवारे में जमीन जायदाद तो दी, हाँ। पर कभी संस्कारों की तरफ बच्चों को बढ़ाया नहीं, गुरुओं की तरफ भेजा नहीं। तो दोस्तों ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। उन्होंने किस तरह से तर्क दिए हैं, आइए अब जानते हैं शास्त्रों में सच्चे सदगुरु की क्या पहचान है। संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि जो चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने की मैंने कहा है, उस ज्ञान का आश्रय करके और उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम अंतर में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा सह वेद वेद, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में गीता जी में कहा है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा, गीता फिर दिखाते थोड़ा सा। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें बताया कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे तो उस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले यानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी रूपी संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उस ज्ञान को समझ कर उसके पश्चात, ये चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का, ये चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है यो पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पत्ति करता है, उसकी शरण में जाने के लिए, उसकी भक्ति के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा अपने से अन्य समर्थ भगवान की, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उसकी भक्ति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, वो स्थान सतलोक, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इस गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, ये देखिएगा 18वें अध्याय का ये 46वां श्लोक है, इसमें ये भी स्पष्ट कर रखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अब स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने सब जीवों की भी उत्पत्ति की है, और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा, यानी जो जैसा कर्म करता उसको कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब देखना, अब 62 में आ जाते हैं, अध्याय नंबर 18 के, और श्लोक यहाँ पर लिखा है कि अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है यो भगवान। फिर इसलिए कहा है 62 में कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5,
और साथ में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी शरण में रहना है तो मेरा एक ओम अक्षर है, इसका जाप कर। पर युद्ध भी करना पड़ेगा, और जहां युद्ध वहां शांति नहीं। तो ये कह रहा है कि मेरे शरण में रहना, युद्ध तो करना पड़ेगा तेरे। और तू कति संपूर्ण कंप्लीट पीस चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज ले, ऑप्शन छोड़ दिया, मैं नहीं जानता उसके बारे में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमात्मा के पानी का 3 मंत्र का संकेत है, निर्देश है। ओम तत्सत, ओम सरपुरुष ब्रह्म का, और तत् मंत्र ये गुप्त है, ये अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट है। उन तीनों के ये मंत्र हैं, ये साधना है, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्त करना है जमीन से, तो हम हैंडपंप लगाने के लिए वो की मारे, हम वो पूजा नहीं कर रहे, वो प्रोसेस है, उसके पाने की साधना है। तो ये साधना है तीनों मंत्रों की। और फिर ऊपर हैंडपंप लगेगा, वो मशीन, वो सार नाम है। सतनाम का 2 मंत्र का अक्षर है, ओम और तत्, ये सांकेतिक। तो इससे तो श्वास की बोकी लगेंगी, और तीसरा सार नाम, फिर हैंडपंप लगाया जाएगा, उससे वो जल यानी परमात्मा प्राप्त होगा। तो ये बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म तेरवेद समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति का 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में कहता मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसके लिए वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उसका मंत्र बता दिया, उससे कर, उसकी भक्ति करेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। कति सिंपल, कति स्पष्ट क्लियर कर रखा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे परमात्मा का एक शब्द आपने सुना कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने बता मारे कौन बतासी। राइटर ऑफ द वेद एंड पुराण व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिताजी का एक बार विष्णु जी का संवाद हुआ। ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर बता रहे हैं, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना जानता अपने नॉलेज में, मैं तो उसी की ध्यान पूजा करता हूँ। दुर्गा कह रही है हिमालय राजा को कि तू केवल वो ब्रह्म की पूजा कर, सब बातें छोड़ दे, उसका एक ओम मंत्र है। और ब्रह्म कह रहे हैं उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना कर, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, तब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, नहीं तो तेरी भी जन्म मृत्यु मेरी भी जन्म मृत्यु। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। तो दोस्तों ये थे दोनों संतों के विचार। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन से संत शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं, कौन से संत शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।